हम सब जिंदगी में जीतने की जल्दी करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि फिर भी बहुत लोग असफल क्यों हो जाते हैं? इस कहानी में उसका जवाब है। हरे भरे खेतों से घिरे एक शांत छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम था एडम। उसकी दाढ़ी चांदी जैसी हो चुकी थी, पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन आंखों में अब भी बुद्धिमानी की चमक थी। लोग उसकी शांत स्वभाव के लिए उसका सम्मान करते थे। वो हमेशा एक ही बात कहता था, धैर्य हर दौड़ जीतता है। लेकिन ज्यादातर गांव वाले सोचते थे कि वो ये सिर्फ मेहनत से बचने के लिए कहता है। एक गर्मी में गांव के सरपंच ने वार्षिक उत्सव के दौरान एक बड़ी दौड़ की घोषणा की। ये सिर्फ दौड़ने की दौड़ नहीं थी, ये सहन शक्ति की परीक्षा थी। प्रतिभागियों को नदी से पानी का घड़ा उठाकर पहाड़ी पर बने मंदिर तक ले जाना था। सरपंच ने नियम बताए, लेकिन उसने एक चुनौती छुपा रखी थी। एक ऐसी परीक्षा जो तय करेगी कि असली विजेता कौन है। गांव के युवक उत्साहित थे। वे अपने शरीर को तैयार कर रहे थे, टांगे खींच रहे थे और खेतों में दौड़कर अपनी गति दिखा रहे थे। किसी ने एडम को आमंत्रित करने के बारे में सोचा तक नहीं। आखिर बूढ़ा आदमी जवानों की दौड़ में क्या कर सकता था? लेकिन उत्सव के दिन सबकी हैरानी के लिए एडम भी शुरुआती रेखा पर शांति से खड़ा था, हाथ में मिट्टी का घड़ा लिए। हवा में हंसी गूंज उठी। बुजुर्ग, आप देखने आए हो या दौड़ने? एक लड़के ने चिढ़ाया। एडम बस मुस्कुराया और बोला, दौड़ने। घंटी बजी और प्रतियोगी पूरी ताकत से दौड़ पड़े। उनके पीछे धूल उड़ रही थी, पैरों की धड़धड़ाहट गूंज रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वे चाहते थे जीत, शोहरत और तालियां, लेकिन एडम धीरे धीरे चल रहा था, दोनों हाथों से घड़े को संतुलित करते हुए। उसने जल्दबाजी नहीं की। जवान लड़के पूरी ताकत से आगे बढ़े, बस कुछ ही मिनटों में आधी दूरी पार कर ली और ऐसा लग रहा था कि एडम तो पहले ही हार चुका है। एडम बहुत पीछे रह गया था, धीरे धीरे चलता हुआ। एक एक करके युवाओं के कदम भारी हो गए। उनकी सांसें तेज और टूटी फूटी होने लगी। पसीना उनके चेहरे पर बहने लगा और संतुलन बनाए रखने में उन्हें मुश्किल होने लगी। उधर एडम लगातार चलता रहा। रास्ता जब भी उबड़ खाबड़ आता, वो रुककर पकड़ ठीक करता और फिर आगे बढ़ता। उसका घड़ा अब भी साबुत था। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार मंदिर की घंटियां दिखाई देने लगी। जवान लड़के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे, लेकिन उनके शरीर पूरी तरह थक चुके थे। एक एक करके वे जमीन पर बैठ गए, अपने घड़े एक ओर रख दिए और सरपंच के निर्णय का इंतजार करने लगे। कुछ पल बाद एडम पहुंचा, सबसे आखिर में, लेकिन शांत। उसने अपना घड़ा मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया। भीड़ दंग रह गई। सरपंच ने सबके घड़े जांचे और घोषणा की, इस दौड़ का विजेता एडम है। भीड़ स्तब्ध रह गई। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जवान तो तेजी से दौड़े थे, लेकिन जल्दबाजी में वे असली मकसद भूल गए। किसी का घड़ा रास्ते की चट्टानों पर टूट गया, किसी ने पानी छलका दिया, लेकिन एडम का घड़ा पूरा संतुलित और सुरक्षित रहा। छिपी हुई चुनौती दौड़ में पहले पहुंचने की नहीं थी। असली बात यह थी कि घड़ा भरा हुआ और सुरक्षित लेकर पहुंचना था। युवक जीतना चाहते थे, लेकिन एडम ने वास्तव में पूरा किया। सरपंच ने पूछा, एडम, इस उम्र में तुमने ये कैसे कर दिखाया? बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, बेचैन दिल से नतीजों का पीछा करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जल्दी मिलने वाली सफलता उतनी ही जल्दी मिट भी जाती है। असली उपलब्धि उसी की होती है जो धैर्य और नियमितता से चलता है, क्योंकि केवल सहन शक्ति और अनुशासन के जरिए ही सफलता स्थायी होती है और शांति देती है। उस पल हंसी की जगह सन्नाटा था और घमंड की जगह सम्मान। उस दिन एडम के शब्द सच साबित हो गए। धैर्य हर दौड़ जीतता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी हमेशा हमें कठिन रास्तों और भारी बोझों से परखेगी। अधीर लोग टूट जाएंगे,
लेकिन धैर्यवान टिके रहेंगे। हर ठहराव, हर सावधान कदम यात्रा का हिस्सा है। आखिर में धैर्य हमें सिर्फ विजेता ही नहीं बनाता, बल्कि उन चीजों का रखवाला भी बनाता है जो सच में मायने रखती है। कमेंट में बताइए, क्या कभी धैर्य ने आपको जिंदगी में जीत दिलाई है? अगर हां, तो अपना अनुभव शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करना न भूलें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।